क्या आपने कभी किसी ऐसे हथियार की कल्पना की है जो तब फायर होता है जब उसे चलाने वाला कोई जिंदा न बचे? एक ऐसा सिस्टम जो किसी देश के पूरी तरह राख में तब्दील हो जाने के बाद कब्र से उठकर अपने दुश्मनों को खत्म कर दे। दुनिया के नक्शे पर जब भी जियोपॉलिटिक्स, अल्टीमेट वेपन्स और मिलिट्री पावर की बात होती है तो रूस एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभरता है जिसका खौफ पूरी दुनिया मानती है। आप में से बहुत से दर्शकों ने हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में रूस की डूम्सडे टेक्नोलॉजी और उनकी विनाशकारी ताकतों के बारे में काफी सवाल पूछे थे। तो आज का यह वीडियो उन्हीं सवालों का एक बेहद डिटेल्ड और कंप्लीट जवाब है। एक तरफ इस देश के पास एक ऐसी क्लासिफाइड और खौफनाक टेक्नोलॉजी है जो अकेले पल भर में दुनिया का नक्शा मिटा सकती है, और दूसरी तरफ इसी देश का एक ऐसा अटूट डिफेंस पार्टनर है जिसके साथ इसकी दोस्ती और भरोसे की मिसाल सदियों तक दी जाएगी, और वो है हमारा भारत। आज हम सिर्फ उस रहस्यमयी मशीन की बात नहीं करेंगे जिसे दुनिया डेड हैंड कहती है, बल्कि हम उस गहराई तक जाएंगे जहां हम समझेंगे कि यह मशीन काम कैसे करती है, भारत और रूस की डिफेंस पार्टनरशिप का असली इतिहास क्या है, आज की बदलती दुनिया में चीन और अमेरिका का एंगल क्या है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इन दोनों देशों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव अपने चरम पर था, दोनों देशों के पास हजारों परमाणु हथियार थे और रणनीति थी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी अगर तूने मारा तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं और हम दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने यूरोप में अपनी पर्शिंग 2 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी थीं। इन मिसाइलों की स्पीड इतनी तेज थी कि इन्हें यूरोप से मॉस्को पहुंचने में सिर्फ 6 से 8 मिनट लगते। सोवियत जनरल्स के पसीने छूट गए। उन्हें एक बहुत बड़ा डर सताने लगा। क्या होगा अगर अमेरिका ने कोई अचानक सरप्राइज अटैक कर दिया और मॉस्को में बैठे राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री कमांडर्स को संभलने का मौका ही ना मिले? जब आदेश देने वाला कोई इंसान ही नहीं बचेगा, कम्युनिकेशन लाइंस जल चुकी होंगी, तो दुश्मन पर न्यूक्लियर पलटवार कौन करेगा? इसी खौफ और लाचारी से जन्म हुआ मानव इतिहास के सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट पेरीमीटर, जिसे पश्चिमी दुनिया और इंटेलिजेंस एजेंसियां खौफ से डेड हैंड कहती हैं। अगर आसान मिलिट्री भाषा में समझें तो यह रूस का एक फुली ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम है जिसे फेल डेडली सिस्टम कहा जाता है। फेल सेफ का मतलब होता है गलती होने पर बचाव, लेकिन फेल डेडली का मतलब है कि अगर रूस हार गया या उसकी लीडरशिप तबाह हो गई, खलर है, तो यह सिस्टम अपने आप ट्रिगर हो जाएगा और पूरी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। इसके काम करने का तरीका किसी हॉलीवुड की डरावनी साई-फाई फिल्म से भी ज्यादा एडवांस है। जब भी रूस को लगता है कि विश्व युद्ध का खतरा है, तो रूस के टॉप जनरल्स इस सिस्टम को ऑन कर देते हैं। पूरे रूस के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में, साइबेरिया के जंगलों से लेकर मॉस्को के अंडरग्राउंड बंकर्स तक, बेहद खुफिया और एडवांस्ड सेंसर्स का एक जाल बिछा हुआ है। ये सेंसर्स हवा के दबाव, ओवर प्रेशर, न्यूक्लियर धमाके की तेज रोशनी, हवा में रेडिएशन के लेवल और जमीन के अंदर आने वाले भूकंपीय झटकों को लगातार मॉनिटर करते हैं। अगर मॉस्को की टॉप मिलिट्री कमान का संपर्क टूट जाता है और इन सेंसर्स का कंप्यूटर यह कंफर्म कर लेता है कि रूस की धरती पर एक भयानक न्यूक्लियर हमला हो चुका है, तो डेड हैंड बिना किसी इंसानी आदेश के कमान अपने हाथों में ले लेता है। यह सिस्टम जमीन के गहरे बंकर्स से एक विशेष कमांड रॉकेट 15F-11 लॉन्च करता है। यह रॉकेट दुश्मन पर नहीं गिरता, बल्कि यह स्पेस में जाकर पूरे रूस के ऊपर से उड़ता है। उड़ते हुए यह नीचे बचे हुए सभी अंडरग्राउंड साइलोज, न्यूक्लियर सबमरीन और मोबाइल लॉन्चर्स को एक रेडियो सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल के मिलते ही रूस का पूरा बचा हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल, हजारों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें अपने आप फायर हो जाती हैं और अपने दुश्मनों, खासकर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के तय किए गए टारगेट्स पर मौत बनकर बरस पड़ती हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक तरफ रूस के पास तबाही मचाने वाली इतनी भयंकर डूम्सडे ताकत है, तो इसका भारत और रूस की डीप डिफेंस टाइज से क्या कनेक्शन है? भारत के लिए यह सिस्टम मायने क्यों रखता है? इसे समझने के लिए हमें 1971 के भारत पाक युद्ध के पन्नों को पलटना होगा, जहां से इस स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी। 1971 में जब भारतीय सेना पाकिस्तान को घुटनों पर ला रही थी, तब पाकिस्तान को बचाने और भारत को डराने के लिए
अमेरिका ने अपनी महाविनाशकारी टास्क फोर्स 74 सातत फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। दूसरी तरफ से ब्रिटेन ने अपनी नेवी को अरब सागर में उतार दिया। भारत चारों तरफ से घिर चुका है, अंदर प्राप्त चुका डराने के लिए था। ऐसे संकट के समय में सोवियत संघ ही वो अकेला देश था जिसने भारत की रक्षा के लिए अपनी न्यूक्लियर, आर्म्ड सबमरीन और नेवल फ्लीट को प्रशांत महासागर से भारत की तरफ भेज दिया। रूसी कमांडर ने साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका ने भारत पर हमला किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। यह कदम पश्चिमी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर गया। यह एक तरह से भारत के लिए रूस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला था। उसी दिन भारत को समझ आ गया था कि कागजी दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन जंग के मैदान में रूस ही असली और भरोसेमंद साथी है। आज के आधुनिक समय में जब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है, तो रूस का इतना ताकतवर होना भारत के लिए रणनीतिक रूप से संजीवनी का काम करता है। आज भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर थ्रेट चीन है। चीन लगातार एशिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। हालांकि आज रूस और चीन अच्छे दोस्त नजर आते हैं, लेकिन रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन पूरे एशिया पर राज करे और रूस उसका जूनियर पार्टनर बनकर रह जाए। इसलिए रूस भारत को अपनी सबसे बेहतरीन और घातक मिलिट्री तकनीक देकर एशिया में बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखता है। रूस की विशाल सैन्य क्षमता और न्यूक्लियर ताकत के कारण ही चीन या अमेरिका इस पूरे रीजन को पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाते। इससे भारत को एक फायदा यह मिलता है कि वह अपनी फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र रख पाता है और उसे किसी भी सुपर पावर के दबाव में नहीं झुकना पड़ता। अब बात करते हैं भारत और रूस के बीच होने वाले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के हस्तांतरण की। दुनिया में अमेरिका या फ्रांस जैसे देश हथियार तो बेच देते हैं, लेकिन अपनी कोर टेक्नोलॉजी कभी किसी को नहीं देते। लेकिन भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप सिर्फ खरीदार और बेचने वाले तक सीमित नहीं है। यह एक जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट का रिश्ता है। इसका सबसे खतरनाक और सफल उदाहरण है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत के ड्राडो और रूस की संस्था ने मिलकर इसे बनाया है, जिसकी मैक 3 की स्पीड को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इसके अलावा जब भारत को अपने आसमान की सुरक्षा की जरूरत थी, तो अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सेक 400 ट्रिम्फ खरीदा। रूस ने तो भारत को चक्र क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन तक लीज पर दी है। किसी दूसरे देश को न्यूक्लियर रिएक्टर वाली पनडुब्बी सौंप देना दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर के विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको यह डीप रिसर्च, बारीकी से किया गया विश्लेषण और जानकारी से भरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार व सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।